Hello, everyone, and welcome to the Weekly Outlook, Volume 22. So, in this webinar, we will discuss about the global indices और देखेंगे क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द अपकमिंग वीक। स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी जैसे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, निफ्टी एक रेंज में है फ्रॉम अपर लेवल 22,126 दैट इज़ ऑल टाइम हाई एंड द लोअर लेवल 21,137। तो ये एक रेंज में है, इसमें लास्ट एक महीने से उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो इस वीक में एक अपसाइड को मूवमेंट आया था। अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो अराउंड 15th ऑफ जनवरी को एक नया टॉप बना था ऑल टाइम हाई का। अगेन ऑन 2nd ऑफ फरवरी फिर से एक टॉप बना एंड सेम लेवल पे थर्ड टाइम निफ्टी आ गई है। तो इन पैटर्न जो लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, इट्स डबल ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो गई है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज अगर ये रेंज ब्रेकआउट हुआ तो एक ट्रेंड डिसाइड होगा। तो प्लान क्या रहेगा हमारा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है मंडे को, सपोज 22,126 के ऊपर गैप अप ओपन होती है निफ्टी और सस्टेन करती है। सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ ओपन होने के बाद ही रिजेक्शन मिला और नीचे क्लोजिंग हो गई, दैट्स नॉट सस्टेनेबल। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये 2nd ऑफ फरवरी को हुआ था तो उसने जस्ट एक वीक, अगर आप देखेंगे इसका हाई था 122,126 एंड 16th ऑफ जनवरी का हाई था 22,124। जस्ट 2 पॉइंट का एक विक मारा था और क्लोजिंग डाउन साइड हुई थी। तो दिस इज़ थर्ड टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 22,200 के आसपास मार्केट को वहाँ सस्टेन करना चाहिए। इफ़ इट सस्टेन देन ओनली वी विल प्लान फॉर लॉन्ग सेटअप्स। अदरवाइज अगर इस लेवल को रेजिस्ट करती है देन वी विल प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड्स। शॉर्टर टाइम में अगर हम देखें तो अगर शॉर्ट के टारगेट्स देखें हम, तो वो हमारा टारगेट अराउंड 21,700 एंड नेक्स्ट 21,500 फॉलोड बाय आवर लास्ट टारगेट जो हमने पहले काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं 20,930 का जो लेवल है उसको हम देख सकते हैं। जब हम शॉर्ट करेंगे इसको तो हमारे जो टारगेट्स होंगे काफ़ी छोटे होने चाहिए, क्योंकि एक रेंज में है। मैंने आपको कहा था ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट एज सून एज योर पॉसिबल, क्योंकि जब रेंज में रहती है तो मार्केट एक अपसाइड डाउनसाइड को मूवमेंट कंटिन्यू देती है। कैंडल्स में भी देख सकते हैं एक दिन बुलिश बेयरिश बुलिश बेयरिश। तो ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट एज सून एज पॉसिबल। शॉर्टर टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। ऑन 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम मार्केट ऑलरेडी सप्लाई जोन में क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ये सप्लाई जोन का जो चार्ट था ऑलरेडी डिमांड सप्लाई जोन के मैंने अपने टेलीग्राम में एज वेल एज ऑन डिस्कॉर्ड पे मैंने अपडेट किया था वेल इन एडवांस। आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब वहाँ देख सकते हैं मैंने ये सप्लाई जोन मार्क किया था। वहाँ पे मार्केट फ्राइडे को ओपन हुई निफ्टी और क्लोजिंग भी सप्लाई जोन में हुई है। तो सप्लाई जोन की बात करें तो एक ही सप्लाई जोन है, अबव दैट इज़ ऑल टाइम हाई। सो प्लान क्या रहेगा हमारा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट करती है देन वी विल प्लान फॉर शॉर्ट सेटअप। टारगेट हमारा रहेगा डिमांड जोन। डिमांड जोन का जो लेवल है, फर्स्ट डिमांड जोन लेवल इज़ फ्रॉम 21,627 672 टू 21,600 एंड द सेकेंड डिमांड जोन इज़ फ्रॉम 21,312 टू 21,249। ये दो डिमांड जोन है जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ तक आ सकती है इफ़ इट होल्ड्स दिस सप्लाई जोन। You can take all-time high as a stop loss, or conservative you can take Friday's high, that is 22,068 is the high. अगर इस लेवल को भी ओपनिंग में अगर यहाँ पे होल्ड करती है और गैप डाउन अगर ओपन होती है तो आप ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं फ्राइडे का हाई। सो सेकंड प्लान इज, अगर गैप अप ओपन होती है और ऊपर सस्टेन करती है अराउंड 22,200 के आसपास, देन वी विल प्लान फॉर लॉन्ग सेटअप्स। उसका जो अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट चार्ट। अदरवाइज चार्ट यही सेम रहेगा। थर्ड सिनेरियो ये रह सकता है कि हम मार्केट गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होगी देन ऑन पुल बैक वी विल प्लान फॉर शॉर्ट सेटअप। अगेन द टारगेट इज डिमांड जोन। तो इसी डिमांड जोन और सप्लाई जोन में ही ट्रेड करिए, अदरवाइज मार्केट फिर एक रेंज में रह सकती है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में एक ट्रेंड डिसाइड हो सकता है।
कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी सेम निफ्टी की तरह एक रेंज में है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अपर रेंज इज़ 46,900 एंड द लोअर रेंज इज़ 44,429। तो इसी रेंज में है बैंक निफ्टी। सेम अगर ये भी गैप अप ओपन हुआ, सपोज निफ्टी गैप अप ओपन होती है ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करती है, तो बैंक निफ्टी अपना 46,900 का लेवल तोड़ेगी। और अगर इसको तोड़ने के बाद सस्टेन करती है देन आर पुल बैक पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं टारगेट 48,000। ये हमारा बैंक निफ्टी का अपसाइड का टारगेट रहेगा इन केस इट ओपन्स गैप अप एट सस्टेन। ये हमारा अपसाइड के लिए प्लान सेटअप रहेगा। इन केस सेम 46,900 का लेवल होल्ड करती है और रेजिस्ट करती है देन डाउन साइड वी कैन गो फॉर द फर्स्ट टारगेट अराउंड 45,700 का लेवल है, वो देख सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है, ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी सप्लाई जोन में है, वहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। और बैंक निफ्टी का जो पर लेवल है दैट इज़ 47,121, ये सप्लाई जोन का लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, बट सपोज मंडे को गैप अप होती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, देन गो फॉर द टारगेट ऑफ दिस सप्लाई जोन दैट इज़ अराउंड 48,000। तो ये हमारा 48,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा इन बैंक निफ्टी इन केस ओपन्स गैप अप। सेकेंड, अगर इसी लेवल से रिजेक्ट करती है और फ्लैट ओपन होती है, देन यहाँ से अगर रिजेक्ट करती है देन हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है डिमांड जोन दैट इज़ अराउंड 600 पॉइंट्स है। और डिमांड जोन इज़ फ्रॉम 46,220 टू 46,137। ये हमारा डिमांड जोन है। हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से रेजिस्ट होता है तो। सेकेंड डिमांड जोन is from 45,734 to 45,590 and the least demand zone is from 45,334 to 45,227। ये तीन डिमांड जोन है। अगर इस सप्लाई जोन को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो हमारा जो प्लान रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम एक अपसाइड को मोमेंट आया, रिजेक्शन आया, देन वी विल प्लान फॉर द फर्स्ट टारगेट। फिर यहाँ से एक अपसाइड को मोमेंट आएगा और अगेन हम शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ सेकेंड डिमांड। तो ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट ऑन डिमांड, क्योंकि फिर एक रेंज में ही है। अनटिल अनलेस ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करते हैं देन वी विल प्लान फॉर नेक्स्ट 40 दैट इज 43,600 दीज लेवल्स। वो आएंगे लेवल्स, बट जब तक रेंज में है ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स। तो यही लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। प्लान हमारा चेंज तब होगा जब ऑल टाइम हाई निफ्टी ब्रेक करेगी। द चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई विल अपडेट इन माई टेलीग्राम अगर इन केस कोई भी मेजर चेंजेस होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में जैसे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि आई एम नॉट बुलिश, नाउ आई एम नॉट बुलिश बिकॉज एक स्लगिश मूवमेंट था अपसाइड की तरफ, और एक जस्ट अपसाइड को मैंने प्लान किया था कि आप एक जस्ट अपसाइड जाएगा और वहीं से आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और सेम अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे यूरो यूएसडी का, तो सेम हुआ, एक अपसाइड को मूवमेंट आया था डिमांड जोन से और वहीं से रिजेक्शन हुआ और लीस्ट डिमांड जोन जो मैंने मार्क किया था वहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए था अगर इफ़ यू आर शॉर्टिंग। अभी भी ट्रेंड इज़ नॉट क्लियर, बट आई एम बुलिश अगर एक डाउन साइड में आके इस सप्लाई जोन को टारगेट करेगा ये। बिकॉज अगर आप देखें तो नीचे का जो डिमांड जोन है अब ये टारगेट हो जाएगा दैट इज़ 1.05807। ये हमारा टारगेट रहेगा, बट बिफोर रीचिंग दैट टारगेट एक अपसाइड को मोमेंट यूरो यूएसडी दे सकता है। ये जो पैटर्न है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है दैट इज़ 1.07985 को मंडे को, और एक डाउनसाइड को मोमेंट आता है, देन फ्रॉम दिस सेम डिमांड जोन एक अपसाइड को रिएक्शन आ सकता है एंड फ्रॉम सप्लाई जोन यू कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 1.5807। ये हमारा रहेगा, बट उससे पहले एक अपसाइड को मोमेंट हम देख सकते हैं यूरो यूएसडी में। सो एक साइडवेज ही है, ट्रेंड इज़ नॉट क्लियर बिकॉज
काफ़ी चॉपीनेस है, सो कंजर्वेटिव ट्रेडर कैन अवॉइड trading in euro USD for some time. Our next script is gold. So in gold you can see that from last few weeks मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड एक रेंज में है. अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 4 दिसंबर. तो लास्ट 2-3 महीने से गोल्ड एक रेंज में है, और जब तक डिमांड जोन में नहीं आएगा तब तक एक अग्रेसिव मूवमेंट नहीं देख एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो डिमांड जोन अगेन आप मार्क कर सकते हैं. फ्रॉम फर्स्ट डिमांड जोन इज फ्रॉम 60,797 टू 60,342, एंड सेकंड डिमांड जोन इज फ्रॉम 594082 टू 5880. ये दो डिमांड जोन है गोल्ड के, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 65,000. अगर इस डिमांड जोन में गोल्ड आता है यू कैन ट्रेड प्लान फॉर लॉन्ग सेटअप एंड द टारगेट इज 65,000. नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन. तो बिटकॉइन ने हमारा टारगेट जो 50,000 का था वो अचीव किया है. यू कैन सी ये जो लेवल था अराउंड 23 जनवरी को मैंने बताया था कि इस डिमांड जोन में आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. लिक्विडिटी थी अराउंड 50,000 की, और 38,000 टू 52,000 की जर्नी. Can see a major rally in Bitcoin. Bitcoin continue. We are tracking Bitcoin from last 24th 25,000, और वहाँ से Bitcoin डबल हो गया है. So if you are continue following me, if you are trading in crypto Bitcoin, you can see the upside. ये जो डबल हुआ है ऑलमोस्ट सितंबर टू फरवरी में पूरा डबल हुआ है Bitcoin. तो द लेवल वाज स्ट्रॉन्ग. 38,900 के आसपास जो लेवल था, मैंने कहा था आप यहाँ से लॉन्ग अप प्लान कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 61,000 फॉर बिटकॉइन. लोअर लेवल्स में ऑन 4 hourly टाइम फ्रेम अगेन यू कैन प्लान फॉर लॉन्ग सेटअप. द डिमांड जोन फॉर बिटकॉइन is from 49797 to 48344. ये एक फर्स्ट डिमांड जोन है. सेकंड डिमांड जोन इज अराउंड 43,453 टू 42,288. ये दो डिमांड जोन है. यहाँ से अगेन आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए. आपको यहाँ एंट्री मिलती है एंड यू कैन प्ले विद बिटकॉइन फॉर द टारगेट ऑफ 60,000, 60 to 61,000. दिस इज the target of Bitcoin. So next stock for the next week is first is Aditya Birla Fashion. तो ये काफ़ी अग्रेसिवली गिरा है. नाउ जो लेवल है बिटकॉइन सॉरी आदित्य बिरला फैशन का, दैट इज़ 228 to 221. ये जो बाइंग लेवल है, यू कैन प्लान आदित्य बिरला फॉर लॉन्ग सेटअप फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट अराउंड 250 लेवल्स. आप इस जोन में अगर आदित्य बिरला फैशन मंडे को आता है, प्लान टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 221. यहाँ से एक लॉन्ग का सेटअप है, आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, बट इस जोन में पहले आने दीजिए. इस जोन से जब रिएक्शन मिलता है देन प्लान फॉर लॉन्ग सेटअप. ट्राई टू book profit around 250 level and keep the stop loss around 221. Next script is HDFC बैंक. तो HDFC बैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब दिख रहा है. लेवल्स अगर HDFC बैंक के देखें तो HDFC लेवल इज़ 1402 to 31394, and the lower demand zone is from 1371 to 1365. ये दो डिमांड जोन है जहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. अगर HDFC बैंक इस डिमांड जोन में आता है, प्लान टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड. कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 1394 फॉर फर्स्ट डिमांड जोन and 1363 for the second demand zone. Positional players can keep the stop loss of 1363. टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अराउंड 1456 लेवल्स पे है, एंड द सेकंड टारगेट इज़ 1487. ये दो टारगेट हैं HDFC बैंक में, दोनों के दोनों लॉन्ग सेटअप्स हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैप्पी ट्रेडिंग. टेक केयर. बाय बाय.